नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु है और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ध्यान कैसे करें, हाउ टू डू और हाउ टू स्टार्ट मेडिटेशन। तो इसके लिए बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि मेडिटेशन जब भी आप शुरू करें तो आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि आप मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, आपने क्यों शुरू किया है। क्योंकि ये कोई एलोपैथी दवाई की तरह नहीं है कि आप 1 या 2 टैबलेट लेंगे और आपकी जो भी बीमारी होगी वो एक बार के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए ये मिनिमम आपको 20-25 दिन 30 दिन तक जब आप करेंगे तब जाके आपको लगने लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, कुछ मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ रिज़ल्ट मिल रहा है। तो इसलिए आपकी इंटेंशन क्लियर होगी तभी आप इसको कंटिन्यू लंबे टाइम के लिए कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि मेडिटेशन कहाँ बैठकर करें। आप किसी भी जगह पर बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट। बस सिंपल सा ये है कि जहाँ पर भी आप बैठें वो जो स्पेस है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, वहाँ पर शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कोई भी अच्छी या बुरी स्मेल नहीं आ रही हो और आप शांति से बैठ सकें, जहाँ पर आपको कम से कम किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस वहाँ पर महसूस हो। तो अब सवाल आता है कि कितने टाइम के लिए करें और दिन में किस टाइम करें। तो इसका जवाब ये है कि आप किसी भी टाइम पर कर सकते हैं मेडिटेशन, लेकिन कोशिश करें कि दिन में 2 बार करें, चाहे आप 10-10 मिनट के लिए ही करें। और जनरल रूल ये है कि अगर आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को अगर कर पाएँ तो वो और ज़्यादा बेटर है। और अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि मेडिटेशन करते टाइम हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए। तो आप जिस तरह से मैं अभी बैठा हूँ इस तरह से आप बैठ जाइए। और अगर आप इस तरह ज़्यादा देर बैठने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप अपने नीचे कोई पिलो तकिया वगैरह रख सकते हैं, जिससे आप थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, आपके पैर थोड़े नीचे हो जाएंगे, तो ये दर्द नहीं होंगे। और हाथों की उंगली और अंगूठे को इस तरह से यहाँ पर रख सकते हैं। अगर ये आप कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो यहाँ पर रख सकते हैं। आपकी पीठ हमेशा सीधी होनी चाहिए और आपकी गर्दन हमेशा सीधी होनी चाहिए। ये सबसे बेस्ट और सबसे आसान पोस्चर है। इसके अलावा भी आप अलग अलग पोस्चर में मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहें तो लेट कर भी मेडिटेशन कर सकते हैं, तो उसका बस इतनी प्रॉब्लम है कि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको नींद आने लगेगी। अब बात करते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें, क्या करें मेडिटेशन के लिए। तो आप जैसे इस तरह से मैंने बताया, आप बैठ जाएंगे। उसके बाद आप अपनी सांस पर फोकस करेंगे कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। तो आप नोट करेंगे कि हमारी दोनों नाकों से सांस नहीं आता है। कभी इस तरफ से सांस आता है, इधर से जाता है, कभी इधर से आता है, इधर से जाता है, कई बार दोनों तरफ से भी आ रहा होता है। तो जब आप इस चीज़ को नोट करेंगे, स्टार्टिंग में आपको नहीं पता लगेगा, तो आप अपनी उंगली को यहाँ रखकर एक बार चेक कर सकते हैं कि किस तरफ से सांस आ रहा है। तो उससे चेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा। फिर आप आराम से ऐसे बैठ जाइए और फोकस कीजिए कि सांस कहाँ पर छू रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, गर्म महसूस हो रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है, या कोई यहाँ पर कोई खुजली आ रही है, कोई बाल से टकरा रहा है। इस तरह की जितनी भी सेंसेशन होगी इस एरिया में उसे महसूस करें और इसी को ही महसूस करते रहें। इसके अलावा जब आप इसे महसूस करेंगे तो हो सकता है कि आपका ध्यान कभी डाइवर्ट हो जाए, कोई ख्याल पर चला जाए दूसरे पे, कोई आपको पुरानी बात याद आने लगे, तो कोई इशू नहीं है। ये एक जनरल चीज़ है, सभी के साथ होता है और ये होना भी चाहिए अगर आप मेंटली सही है। तो जब आपका ध्यान चला जाए, उसके बाद जब भी आपको ध्यान आए कि अरे मैं ये क्या करने लगा, मैं क्या सोचने लगा, तो कोई बात नहीं है, ईजिली फिर से सोचिए कि कोई बात नहीं, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया था, अभी मैं फिर से सांस पे ले आता हूँ। बस यही आपको करते रहना है, यही जद्दोजहद आपकी चलती रहेगी। लेकिन इसमें आपको संघर्ष नहीं करना है, ऐसा महसूस बिल्कुल नहीं करना है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं। आप जितना आराम से फिर से सांस पे लेके आते हैं, यही आपकी प्रोग्रेस होगी। ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान डाइवर्ट ना हो, वो आपकी प्रोग्रेस है। आपका ध्यान कितनी देर में और कितना आसानी से आप वापस ले आते हैं, यही आपकी प्रोग्रेस का पैमाना है। तो ये मैंने बताया आपको कि मेडिटेशन कैसे करें। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम आप 20-25 दिन या 1 महीने के लिए ज़रूर अपना टाइम मैनेज करके 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप डिसाइड करें उतना हर रोज़ कोशिश करें, दिन में 1 बार, अगर हो सके तो दिन में 2 बार। मेडिटेशन के लिए पेशेंट रहें आप, कोई इशू नहीं है। धीरे 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 बस आपको चलते जाना है, आपको ध्यान लगाए रखना है, इसका रिज़ल्ट गारंटेड है।
मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी आप चाहते हैं मेडिटेशन से हासिल करना, जो मेडिटेशन के द्वारा पॉसिबल है, वो आप अचीव कर पाएंगे डेफिनेटली 100%। क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है जो अभी हम लोगों के लिए नई है, अभी हम लोगों को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जिस भूमि पर हम रह रहे हैं भारतवर्ष में, वहाँ पर ये करोड़ों लाखों सालों से की जा रही है और इसके रिज़ल्ट गारंटीड है। और अब मैं आपको एक मेडिटेशन से रिलेटेड छोटी सी टिप देता हूँ कि जिन भी लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती या नींद की प्रॉब्लम नहीं भी हैं, तो भी आप जब आप सोने जा रहे हैं तो आराम से लेट जाएं और सांसों पर ध्यान फोकस करें, सोकर आंखें बंद करके। आपको संघर्ष नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है, ध्यान को डाइवर्ट हो रहा है तो होने दें, अगर नींद आ रही है तो नींद आने दें। जैसे हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं वैसी नहीं करनी है, बस आपको लेट जाना है आंखें बंद करके और सांस पर फोकस करें। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको पता ही नहीं लगेगा कि उनको कब नींद आ गई, और जिनको नींद का इशू नहीं है उनको ये मेडिटेशन इस तरह से उनकी बन जाएगी कि उनका दिमाग सोते टाइम भी अपने आप मेडिटेशन करता रहेगा, जिसके बेनिफिट आपको जितने मिलने थे उससे डबल हो जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से कुछ मेडिटेशन से रिलेटेड विचार थे। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप जानना चाहते हो, कुछ भी आप मेरे कही बात में अगर आपको कुछ खामी लगती हो, कुछ भी बोलना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उन कमेंट के सभी के रिप्लाई करूँ। और अगर ज़्यादा सवाल मेरे पास आते हैं तो मैं आप दोबारा वीडियो बना के वो भी मैं यहाँ पर डाल दूँगा। धन्यवाद।